हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ के बारे में बात करने, और ये चीज़ है एजुकेशन की। सो आप लोगों को पता है कि एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, ठीक है। और इसी एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या क्या चीज़ें करी हैं, उसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री क्रिएट करी है, दैट इज़ नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। सो इस वीडियो में हम सारे उस चीज़ों की बात करेंगे जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कंसर्न है। तो मैं अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा रही हूँ, ऑफिशियल बेसिकली दिखा रही हूँ आप लोगों को पेज, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। सो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दैट एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट एंड रेमेडियल रोल इन द बैलेंसिंग ऑफ द सोशो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। आप लोगों को भी पता है कि अगर हमें सोशली बढ़ना है, हमें इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, तो हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। सिंस सिटीजन ऑफ इंडिया आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि जो सिटीजन है वही तो हमारे सबसे बड़े रिसोर्स हैं, ठीक है, राइट। एंड द बिलियन स्ट्रॉन्ग नेशन नीड्स टू नर्चर एंड केयर इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक एजुकेशन टू अचीव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हम एजुकेशन चाह क्यों रहे हैं, हम एजुकेशन लेना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमें बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, ठीक है। दिस वारंट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ आर सिटीजन्स का ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा अगर वो एजुकेटेड होंगे तो, right, which can be achieved by building strong foundation in the education. In pursuance to this mission, Ministry of Education was created on the date of September 26 1985। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि कब ये मिनिस्ट्री एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस जो बेसिकली एजुकेशन है, जिसका पहले नाम मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी था, अब तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम करा है, ठीक है। सो वो एग्जिस्टेंस में आई थी आपकी 1985 में थ्रू दी 174th अमेंडमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, ठीक है। सो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री क्रिएट करना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होता है, ये गवर्नमेंट का बेसिकली एक रूल है, उसके अंदर अमेंडमेंट करा, ठीक है। करंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है। सो अगर मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बताऊं कि हर जो मिनिस्ट्री होती है ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है हमारे पास, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इनके अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और एक डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर सेक्शन का काम देखता है। सो 2 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ठीक है, स्कूल की एजुकेशन देखेगा। देन वी हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन अलग होती है, स्कूल की एजुकेशन थोड़ी अलग होती है, तो हमने इसको बेटर मैनेजमेंट के लिए 2 अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। While the Department of the School Education Literacy is responsible for the development of the school education literacy in the country, वेयर एजुकेशन जो है वो टेक केयर करता है लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो कौन कौन से देशों से पीछे आता है, ठीक है। सो सबसे बड़ा हायर एजुकेशन सिस्टम यूएसए का है, देन चाइना का है, देन इंडिया का है, ठीक है, राइट, क्योंकि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर कर रहे हैं, राइट। सो जो पहला वाला डिपार्टमेंट है वो स्कूल एजुकेशन की बात करेगा, सेकेंड डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन के अंदर जो भी सारी चीज़ आती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी को फंड करने की बात हो, चाहे वो पासिंग रेशो देखने की बात हो, सारी चीज़ें, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आएंगी अगर वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है तो, ठीक है। यहीं पर ही बात की गई है कि पहले डिपार्टमेंट का जो बेसिकली फंडा है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है, जिससे हमारे सिटीजन्स की लाइफ बढ़े और मतलब बेटरमेंट हो, ठीक है। देन हायर एजुकेशन है इंगेज इन द ब्रिजिंग वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी ऑफ द हायर एजुकेशन, कि हमें वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी जो हमारे देश में काम आए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है लोगों के लिए ताकि वो विदेश में भी जाएं तो भी वो केपेबल हों वहाँ के कोर्सेज के लिए, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि हमने हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया इवॉल्व किया है, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव भी है इसके। ऑल यू नीड टू नो, सबसे मेजर चीज कितने डिपार्टमेंट है और कब एग्जिस्टेंस में आया, अगर आपको ये भी पता है तो बहुत है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में इतना जानना, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, ठीक है। अभी जब से चेयरमैन हमारे चेंज हुए हैं इसके, ठीक है, अभी आपके जो चेयरमैन हैं, ठीक है, करंट चेयरमैन, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, अभी जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी बनी है तो अभी एजुकेशन सिस्टम में एकदम बूम आ रहा है, ठीक है, राइट। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कुछ कर रही है इसके लिए, तो हमें जानना ज़रूरी है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के बारे में, अगर वो इतनी एक्टिव हो गई है तो, राइट। सो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी यूजफुल रहेगी, ठीक है। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी वीडियोज़ आपको दिखेंगे प्लेलिस्ट में नीचे, वो आप जाके देख सकते हैं ताकि आप लोगों के यूजी जेनेटिक एग्जामिनेशन के लिए वो हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।